राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी इसी वक्त। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। लो, तो आपके पार्टनर तो भाई घोड़ी पे सवार हो चुके हैं आपके पास आने के लिए। झंडा उठा लिया है कि मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है, मुझे अपने पार्टनर को लेके आना है, मुझे उसको अपने साथ रखना है। यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त बहुत अच्छी है, बहुत लाइट, बहुत खुश, एकदम से आपके पास आने के लिए बेचैन, तैयार। और ये डिप्रेशन वाली, तकलीफ वाली, रोने धोने वाली एनर्जी नहीं है, ये खुश वाली एनर्जी है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे मिलने वाले होते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है ना, ये वो वाली एक्साइटमेंट नज़र आ रही है यहाँ पे। द सन से बेस्ट टैरो कार्ड में कोई कार्ड नहीं होता और ये फर्स्ट कार्ड है आपका। तो आपके पार्टनर तो घोड़े पे सवार होकर चल दिए हैं भाई। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि आपने इनके रिश्ते में बहुत मेहनत किया, आपने अपना पूरा इमोशन लगाया, अपना वक्त दिया, आपने हो सकता है कि पैसे भी बहुत खर्च किए हों इस रिश्ते पे, लेकिन आपको रिटर्न में मिला कुछ भी नहीं। ये हो सकता है काफ़ी मैच्योर पर्सन हो आपके, या फिर हो सकता है इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। अगर उम्र कम भी है तो ये मैच्योर हैं बहुत ज़्यादा। कुछ भी चीज़ करने से पहले बहुत सोचते हैं, समझते हैं, फिर जाके कुछ करते हैं। तो आप एक बच्चे जैसी एनर्जी में होंगे, आप बहुत क्यूट प्यारे से कुछ भी कर देते होंगे बिना सोचे समझे कि कोई कुछ मांगा तो दे दिया। अपना टाइम इनके साथ बहुत ज़्यादा बिताया बिना सोचे समझे कि आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है। आप एकदम चंचल बच्चे जैसी एनर्जी में हो सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो इनको लगता है कि आप एकदम चंचल बच्चे जैसे हैं, प्यारे से बच्चे जैसे। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इन्होंने अन्याय किया है। और प्यार तो बहुत है आप दोनों के रिश्ते में, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन हो सकता है समाज का भय, हो सकता है अपनी फैमिली का भय, किसी न किसी चीज़ से डर के ये अभी तक एकदम शांत बैठे थे। अपने आप को इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। हो सकता है कि आप दोनों का कल्चर अलग अलग हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग समाज से आते हैं, और या फिर ये बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी जो आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, जिसकी वजह से ये डरते थे, जिसकी वजह से ये चाह के भी आपकी लाइफ में नहीं आ रहे थे, आपको अपनी लाइफ में नहीं ला रहे थे, आपको अपना इमोशन भी नहीं बताते होंगे ये अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा चाहने के बाद भी ये बता नहीं पाते होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप इनके लिए कितना मायने रखते हैं। लेकिन इस वक्त वो अब सारी चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि मैंने अपनी भावनाओं को बहुत दबा लिया, बहुत वक्त से अपने आप को सप्रेस करके रख दिया, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब तो मिलना ही पड़ेगा, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो घोड़े पे सवार होकर चल दिए हैं आपकी तरफ आने के लिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको अपने आप से दूर रखने के चक्कर में, दूर रखने की कोशिश में बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है आपको, और आपके साथ साथ इन्हें भी बहुत तकलीफ़ हुआ है। ये हो सकता है कि आपको सारी बातें नहीं बताते होंगे, ये हाइड रखते होंगे अपनी भावनाओं को। इनका अपनी फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, ये अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। जब चाहें, जैसे चाहें, अपनी फीलिंग्स को ये दबा सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो ये इनका अपने इमोशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, और ये करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, ये प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा देर तक इंसान प्रैक्टिकल होकर नहीं रह पाता है। इमोशन जब अपनी चरम सीमा पे पहुंचती है तो वो सोचने समझने की शक्ति को कम कर देते हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर का वही हाल है। भावनाएं उनकी एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, भावनाएं उमड़ के उनके सामने आ रही हैं, उनके दिल में, दिमाग में असर कर रही हैं।
इस वक्त वो बस आपसे मिलना चाह रहे हैं और आपके साथ जो भी उन्होंने गलत किया, जो भी प्यार होने के बावजूद भी अपनी भावनाएं नहीं बताई, आपके साथ इतना प्यारा रिश्ता होने के बावजूद भी आपको वो अधिकार नहीं दिया, आपको अपनाए नहीं, हमेशा आपको अपने से दूर ढकेलते रहे, आपको हमेशा ऐसा दिखाते रहे कि आपसे इम्पोर्टेंट इनके लिए और चीज़ें हैं, चाहे इनका करियर हो गया, इनकी फैमिली हो गई। तो ये सारी चीज़ें वो ठीक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अब ये उन सब का भरपाई कर लें। तो आपके पार्टनर इस वक्त बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हों या फिर सोलमेट हों स्ट्रॉन्ग लेवल के, और इनको ये फीलिंग आ रही है, इनको ये एहसास हो रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता है ये कितनी भी कोशिश करने के बाद टूटता नहीं है। ये बार बार कोशिश किए होंगे आपसे दूर जाने का, आपको छोड़ देने का, अपने आप को संभालने का। हो सकता है कि दूसरे रिश्तों में भी इन्होंने ट्राई किया होगा, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। तो इनको लगता है कि कुछ तो ऐसा है आप दोनों के रिश्ते में कि आप दोनों का रिश्ता टूटता नहीं है। ऐसा क्या है? वो प्रे करते हैं, वो भगवान से भी पूछते हैं बार बार सवाल कि मैं उसे क्यों नहीं भूल पाता। हो सकता है कि इनके पहले भी बहुत सारे रिश्ते रह चुके हैं जो कि ये बड़ी आसानी से भूल जाते थे, लेकिन जब आपके रिश्ते में जब से आए हैं तब से आपकी एनर्जी इन्हें बेचैन कर देती है, परेशान कर देती है। ये समझ ही नहीं पाते कि आप में ऐसा क्या है कि ये आपको भूल नहीं पाते हैं और आपके लिए ये अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ने के लिए तैयार हैं, अपने रिश्ते नाते सब छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्या है आप में? कई बार ये अपने आप में सोचते हैं कि ऐसा क्या है। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी थी, कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, या फिर इनके करियर ने इनके आप दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी की भूमिका निभाई, या फिर ये भी हो सकता है कि ये ऐसे सोच के हैं कि इनकी सोच ही थर्ड पार्टी बन गई थी कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। कई बार हमारी अपनी सोच भी थर्ड पार्टी बन के हमारे सामने खड़ी हो जाती है और जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में इनकी जो ये सोच है कि नहीं ये सही है, ये नहीं है, हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है, या फिर मैं ज़्यादा मैच्योर हूँ, या फिर हमारा कल्चर डिफरेंस है, जो भी हैं आप दोनों के रिश्ते में वजह, वो उसको सोच सोच के इन्होंने उसी को थर्ड पार्टी बना के क्रिएट कर लिया था। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी इंतज़ार तो कर रहे हैं इनका, लेकिन रुके नहीं हैं। आपके मन में अब ऐसा चल रहा है कि वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपनी लाइफ में स्मूथली चल रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो, लाइफ आपकी चलती जा रही है। आप इनके लिए रुके नहीं हुए हैं। ये आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है। अब आप रोने और धोने वाली एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। अब अपने आप को आप बैलेंस कर चुके हैं, और ये हुआ है एंजल और यूनिवर्स की ब्लेसिंग की वजह से। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी न किसी देवी देवता का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से आप हमेशा अपने आप को संभाल लेते हो, हर दुख तकलीफ से बच जाते हो। और कोई कितना भी आपके रास्ते में कांटे बोने की कोशिश करे, जहर बोने की कोशिश करे, लेकिन आपको कुछ नहीं होता। कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपको बचा लेती है। किसी का ऐसा हाथ है आपके सर पे जो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। वो आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और यूनिवर्स से, एंजल से प्रे भी कर रहे हैं कि अगर आप दोनों का रिश्ता सही है, अगर आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है, तो यूनिवर्स आप दोनों को मिलाए और आप दोनों को एक रिश्ते में लाए। वो प्रे कर रहे हैं परमात्मा से कि जो सही है, अगर मेरे लिए ये रिश्ता बना है तो मुझे मिला दो, और नहीं बना है तो फिर सब्र दे दो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त तो बहुत अच्छी है। वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आके आपसे मिलना चाहते हैं, और जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं। कॉल मैसेज आपके पास आ सकते हैं, 8 दिन 8 घंटे, 10 दिन 10 घंटे भी लग सकते हैं। आप लोग अपना इनर वर्क करते रहिए, अपने आप को ऐसे ही बैलेंस करते रहिए। तो ऐसी ही अच्छी एनर्जी में बने रहिए, गोइंग विद द फ्लो चलते रहिए,
यूनिवर्स जो आपके लिए सही होगा वो ही करेंगे, और जो आपके लिए सही नहीं होगा वो यूनिवर्स कभी नहीं कर सकते, और वो मांगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।